खुशामदीद नाजरीन, मैं हूं शब्बीर खान और आप लोग देख रहे हैं मुझे न्यूज़ 360 टॉप स्टोरी में। मगविया बच्ची जब अगवा थी और लाहौर और पंजाब के दीगर शहरों में रह रही थी या रखा जा रहा था, उसे जिन जिन ठिकानों पर उसके ऊपर क्या बीती, डॉक्टर उज़्मा और डॉक्टर आयशा के मेडिकल बोर्ड को ये पूरी दास्तान मगविया बच्ची ने सुनाई है और ये इंतहाई दिलखराश दास्तान है। मेडिकल बोर्ड ने ये तमाम शहादतें और ये तमाम कवायफ दर्ज किए हैं उस मेडिकल बोर्ड रिपोर्ट के अंदर, जो कि अब अदालत में सबमिट की जाएगी। हमें उम्मीद सिर्फ ये है कि हमारा महकमा सेहत सिंध का इसमें कोई हेर फेर, कोई रद्दोबदल ना करे, क्योंकि ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि महकमा सेहत ने अब तक जो काम किया है, ख़ास तौर डॉक्टर फातिमा रियाज साहिबा को लगा करके, वो कई सवालात को जन्म देता है और इनकी नीयत के ऊपर भी शकूक को उभारता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि महकमा सेहत को उस मेडिकल रिपोर्ट को तब्दील करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए जो डॉक्टर आयशा और डॉक्टर उज़्मा ने मगविया बच्ची के पूरे बयानात और उसकी एग्जामिनेशन के तहत मुरतब की हैं। और जिस तरह की रिपोर्ट मुरतब हुई है और जो हौलनाक बातें मगविया बच्ची ने इन दोनों डॉक्टर साहिबान को सुनाई है, उसके बाद तो ये 100% कन्फर्म है कि सईद रिंद साहब ने जो हतमी चालान जमा कराया है, उसमें जो रेप के चार्ज लगाए हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं, 100% दुरुस्त हैं। और जब भी ट्रायल कोर्ट इसका बाज़ाब्ता ट्रायल शुरू करे तो पहला चार्ज जो है वो दोनों मुल्ज़िमान और दीगर मुल्ज़िमान के ऊपर भी रेप का लगना चाहिए, क्योंकि बच्ची ने पूरी दास्तान सुनाई है इस मेडिकल बोर्ड को कि उसको किस किस तरह से जिस्मानी हवस का और जिनसी हवस का निशाना बनवाया गया। जी हाँ, बनाया भी गया और बनवाया भी गया। बनवाया किसने और बनाया किसने, बनाने की कहानी तो हम आपको सुना चुके कि ज़हीर अहमद और शब्बीर अहमद दोनों ने ये काम किया। एक को तो बच्ची अपना शौहर ही समझती थी, लेकिन क्या करें कि मैरिटल रेप भी एक चीज़ है, शादी में रहते हुए भी ज़ना बिलजबर हो जाता है। और यही कुछ जुल्म इस बच्ची के साथ, इस मासूम सी बच्ची के साथ रवा कर रखा गया। और जिसको वो अपना जेठ समझती थी, जो पाकीज़ा रिश्ता वो समझती थी, उस आदमी ने भी उसे अपनी हवस का निशाना बनाया। ये तो था दो भाइयों की कहानी, लेकिन उनकी वालदा नूर बीबी जो मरकज़ी मुल्ज़िमा है इस केस की और जो कि मफरूर है, आज तक पुलिस को मतलूब है, गिरफ़्तार हो नहीं पा रही। पता नहीं कौन सी उसने सुलेमानी टोपी पहनी है कि वो हमारी पंजाब पुलिस और सिंध पुलिस को नज़र नहीं आती। ये वो ख़ातून थी जिसने दूसरे मर्दों को भी पंजाब यूनिवर्सिटी के उस सरकारी फ्लैट में बुलाया और लड़की को जिनसी हवस का निशाना बनवाया और उसके ज़रिए कुछ पैसों की मामलात भी किए, यानी कि उसकी जिस्म का कारोबार किया। ये है वो इल्ज़ाम जो इंतहाई हौलनाक है। और एक औरत का दूसरी ही अपनी हमजिन्स के साथ ये जुल्म, और वो भी उस लड़की के साथ जो समझती ये थी कि ये ख़ातून जो कि इतनी उम्र रसीदा है, ये मेरी सास है, उसने ये सारा काम करवाया। और ये मैं आपको कोई कहानी नहीं सुनवा रहा, ये बाज़ाब्ता मगविया बच्ची ने इस मेडिकल बोर्ड को कहानी सुनाई है और ये बातें बताई हैं। ज़ाहिर है इसमें हकीकत कितनी है और फसाना कितना है, गो कि हम बिल्कुल शक नहीं कर सकते कि एक बच्ची जो कि इस सारे कर्ब से गुजरी हो, वो किसी बुज़ुर्ग ख़ातून के ऊपर वैसे ही ये कहानियाँ गढ़ दे या इल्ज़ाम लगा दे। लेकिन फिर भी ज़ाहिर है इसकी सदाकत जो भी होगी वो तो मेडिकल लीगल के ज़रिए ही सामने आएगी। और मेडिकल लीगल होने नहीं दे रहे गैंग के वकील, जो कि पहले GM फारूकी थे, फिर ट्रायल कोर्ट में अहमद नियाज़ बडेरा साहब थे, अब जाकर के मोहम्मद फ़ारूक एडवोकेट हैं। तीनों की कोशिश यही रही है कि मेडिको लीगल ना हो, क्योंकि मेडिको लीगल होगा तो जो मल्टीपल इंटरकोर्सेस और मल्टीपल जो सेक्स हुआ है इस बच्ची के साथ और जो ज़बरदस्ती की गई है इसके साथ, वो सारी बातें खुल के सामने आ जाएंगी और सारा का सारा मलबा जो है वो फिर गिरेगा उस पूरे गैंग के ऊपर। उस गैंग के जो कारिंदे हैं, ख़ास तौर पर अब जो 4 मरकज़ी किरदार हैं, और बदकिस्मती से ये चारों आपस में रिश्तेदार और एक ही ख़ानदान के लोग हैं, यानी कि 3 भाई और उनकी वालदा ने जो जुल्म किया है वो तो हौलनाक है। क्योंकि
उन्होंने वो काम किया जो कोई सोच नहीं सकता था। उन्होंने उस बच्ची के जिस्म का कारोबार करवाया है, उसको मारा पीटा है जब बच्ची इनकार नहीं करती थी। ये भी उसने बताया है कि 1-2 मरतबा उसने इन सारे मामलात में उलझने से और जाने से इनकार किया। वो हमेशा रेजिस्ट करती थी और जब वो रेजिस्ट करती थी तो उसको मारा पीटा जाता था, और मारती भी यही खातून थी जो कि मफरूर हैं, नूर बीबी। अजीब जुल्म है। और ये कि अब जुल्म पर जुल्म ये है कि मेडिको लीगल को रेजिस्ट किया जा रहा है। किसी ना किसी हेले बहाने से ये कोशिश की जा रही है कि बच्ची का मेडिको लीगल ना हो। हमारी उम्मीद तो ये है कि जिब्रान नासिर साहब एक मरतबा फिर ये दरख्वास्त जमा कराएं और बताएं कि बच्ची का मेडिको लीगल होना क्यों ज़रूरी है। ख़ास तौर पर जब ये मेडिकल रिपोर्ट अदालत में जाएगी तो फिर तो हमारी उम्मीद यही है कि अदालत फिलफौर ख़ुद ही ऑर्डर कर देगी कि बच्ची का मेडिको लीगल करवाया जाए, क्योंकि उसके अंदर ये सारी बातें मौजूद होंगी और वो इंतहाई हौलनाक और कर्मनाक डिटेल्स हैं जो कि इन खातून डॉक्टर्स को बताई गई हैं मुगविया बच्ची के जानिब से। कई लोग ये सवाल उठाते हैं कि बच्ची का अब तो ज़ख़म भी मुंदमिल हो गया होगा, उसके सारे मामलात सीधे हो गए होंगे, इतना वक्त गुजर गया तो मेडिको लीगल का फ़ायदा क्या रह जाता है। तो उनके लिए अर्ज़ ये है कि मेडिको लीगल का सबसे बड़ा मसला ये है और सबसे अहम बात यही है कि वो बच्ची के साथ जो होने वाली जिनसी ज़्यादती है, चाहे वो साल हो जाए, 2 साल हो जाए, 5 साल हो जाए, मेडिको लीगल उसको एग्ज़ामिन कर लेगा और उसका फ़ैसला दे देगा। तो मेडिको लीगल ताख़ीर के सूरत में ज़ख़म तो मुंदमिल हो सकते हैं, लेकिन जो बच्ची को जिनसी हवस का निशाना बनाया गया है वो चीज़ फिर भी आ जाएगी। इसलिए बार बार कहा जाता है कि मेडिको लीगल करवाया जाए। नूर बीबी तो पता नहीं गिरफ़्तार होंगी नहीं होंगी, पंजाब पुलिस उनको पकड़ेगी नहीं पकड़ेगी, लेकिन जो जुल्म उन्होंने बर्पा किया है इस छोटी सी बच्ची के ऊपर, ख़ास तौर पर उस सूरत हाल में जब कि वो अपने शौहर के साथ, जिसको वो शौहर समझती थी जो कि हकीकतन उसका अगवाकार था, उसके साथ रहने उनके घर गई और उन्होंने उसको इस तरह से इस्तेमाल किया। तो ये बहुत ही कर्मनाक दास्तान है। मैं इसकी मज़ीद तफसील भी बता सकता हूँ, लेकिन क्योंकि हसासियत बहुत ज़्यादा है और हम इतने हसास मौजू के ऊपर इससे ज़्यादा बात नहीं करते, इसलिए हम ये अदालत पर छोड़ते हैं कि जब मेडिकल रिपोर्ट उनको मिले और बोर्ड की पूरी रिपोर्ट उनको मिले तो वो ख़ुद फ़ैसला करें कि उन्होंने कितनी जल्दी मेडिको लीगल करवाना है। और ये भी ज़ोर दें कि जो खातून जिसने ये सारा जुल्म रवा रखा, जो कि आज तक मफरूर है, उसके लिए कोई बहुत ही ज़बरदस्त दबाव आए सिंध की और पंजाब पुलिस पर कि उसे फौरी तौर पर इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।